अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के मल्टीपल पोर्शंस हैं, जैसे कि पहला है सिनोनिम्स, दूसरा है इंटोनियम, फिर आ जाता है करेक्शन, फिर आ जाता है प्रीपोजिशन, इसके बाद आ जाता है एक्टिव पैसिव, फिर आ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी तरह आ जाता है जर्नल, ग्रामर, और उसके बाद कई दफा पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ कभी आता तो है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता। सबसे पहले हम सिनोनिम्स पे बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हमने इंटर से स्टार्ट किए, हमने पढ़े होते हैं, ये हम मैनी अल्फाज होते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर में मुश्किल वर्ड्स होते हैं, तो ये भी अगर हम रिपीटेड एमसीक्यू से करें तो ये बहुत अच्छे होंगे। वो हमारे पास बड़ी अच्छी कलेक्शन पड़ी है। इंटोनियम्स भी इस तरह होते हैं, ये भी आप रिपीटेड से ही करें तो अच्छा रहेगा। अब आ जाता है करेक्शन। करेक्शन अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर की बेसिक आती हो ना, अगर इंग्लिश ग्रामर की आपको बेसिक आती है, सारे टेंस आते हैं, तो आपकी 50% करेक्शन हो जाएगी। जैसे कि मेरे जो साथ के सरासर साहब है, वो एमफिल है इंग्लिश, तो ये पोर्शन को करेंगे, लेकिन मैं भी जनरली करवा देता हूँ। अब करेक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद प्रपोजिशंस है, प्रपोजिशंस के भी एक रूल्स होते हैं। रूल को अब आपको सारे पढ़ाए जाएंगे, उसके बकायदा वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, इंशाल्लाह आपको फिट करवाए जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस भी होते हैं, जिसमें हम देखते हैं बाय यूज होते हैं, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो कोई भी फिक्रा है, जो एंड वाला वर्ड होता है उसको शुरू में ले आते हैं, तो एक्टिव का पैसिव बन जाता है। वो सारे फिक्रे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी तरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी एक पूरी डिफाइन होती है, उसके पूरे 4 पोर्शन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो भी इसी तरह करवाई जाती है। और इंग्लिश जनरल ग्रामर, जनरल ग्रामर जो सबसे मेन है, इन सब का जो फादर, फाउंडिंग फादर कहे ग्रामर इंग्लिश, इसमें आपको 12 के 12 टेंस करवाए जाएंगे, इंडेफिनेट से कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रपोजिशन और करेक्शन काफी ज्यादा इसमें से आ जाती है। जैसे आप टेंसों में आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर का इस्तेमाल का पता चलेगा, फॉर्म के इस्तेमाल का पता चलेगा, फॉर, सिंस के इस्तेमाल का पता चलेगा, ये सारी, और आपको फिक्रे की पहचान पता चलेगी। लेट्स सपोज आप कोई सीएसएस या कोई और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक इंग्लिश ऐसे भी लिखना पड़ता है। तो और अगर आपकी ग्रामर ठीक होगी, टेंस ठीक होंगे, तभी आप लिख पाएंगे ये सारे ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज जो रह गई है, वो है आर्टिकल्स। हम लोग जानते हैं ए, एन, दे का इस्तेमाल, इसकी भी स्पेसिफिक्स होती है। जैसे एन है, ये ऐसा वर्ड जो अलफ का साउंड देता है खाली जगह से पहले, जैसे एन एप्पल है, एप्पल अलफ का साउंड देता है, वहां पे एन लगेगा। दे भी फेमस, उसकी अपनी क्वालिटीज होती हैं। ए सिंगल वर्ड के साथ लगता है। तो ये सारी जो पोर्शंस है ना, ये तमाम जो पोर्शंस मैंने करवाए हैं ना, ये इक्वल ही नंबर के हैं। तो ये सारे के सारे करेंगे तो ही आप सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं। उसके अलावा एक और जो FIA की रिलेटिव है, खास करके ASI और सब इंस्पेक्टर्स के लिए, वो है FIA एक्ट। FIA एक्ट 1974। अब FIA एक्ट जो 1974 है, इसकी भी मुख्तलिफ चीजें इसमें आती हैं। ये मतलब नाम ही नहीं है इसमें बड़ी, इसमें पाकिस्तान पीनल कोड, जिसे PPC कहते हैं, उसके अलावा लोकल एंड स्पेशल लॉ, उसके अलावा इसमें करप्शन के रिलेटिव, उसके अलावा इसमें जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है, खैर वो तो नहीं इसमें इतनी आती, लेकिन कस्टम जैसे है, कस्टम के रिलेटिव,
और इसके जो अपना बेसिक्स और है FIA के रेलेवेंट चीजें, वो सारी इसमें, एक दो और चीजें भी इसमें ऐड होती हैं। तो ये सारी FIA जो एक्ट है 1974, इसके थोड़े से MCQ में, कुछ ज्यादा नहीं है। ये भी पाकिस्तान पीनल कोड और लोकल एंड स्पेशल करप्शन एक्ट जो है इसका, या कस्टम एक्ट है, ये तमाम चीजें कोई इतने ज्यादा MCQs नहीं है, नॉर्मल से MCQs है, इजिली तैयारी हो जाती है। मैंने इस डेमो लेक्चर में जस्ट आपको इसका सिलेबस बताया है, और ये सिलेबस हम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह, और जो मेरा मेथड है, मेरा तरीकाकार ये होता है, मैं जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, आसिफ साहब ने भी यही चीजें हमने अडॉप्ट की है, जो हम पढ़ाएंगे उसका अगले दिन टेस्ट लेंगे। लेट्स सपोज हम 50 नंबर का टेस्ट लेंगे तो 48 वाला हम पास रखेंगे। कोई स्टूडेंट जो कहे जी पिछले 5 साल से मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा, कि मैं कहूंगा वो मेरे पास आए। जो बंदा मेरी ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, डेली टेस्ट ले और 50 में से डेली 48 नंबर ले, तो वो बंदा ना सिर्फ सिलेक्ट होगा बल्कि टॉपर्स में से होगा। और बड़े ऐसे लड़के हैं जिनके मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। लास्ट उनका चांस था। मैंने सिर्फ 2 चीजों पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट मेहनत करवाते हैं और अपने स्टूडेंट को हर पोर्शन में परफेक्ट करके भेजते हैं। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टूडेंट भी उतनी मेहनत करेगा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि अपनी जो फीस है वो हलाल करें, और ये आप पे भी फर्ज बनता है कि आपके वालिदैन का पैसा है, आप उसको हलाल करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपकी सिलेक्शन यकीनी है, ये हम लिख के देते हैं। ये जो सारे पोर्शन है मैं और सर आसिफ डिवाइड करके पढ़ाएंगे, जैसे इंग्लिश है और इसके अलावा IQ है वो, या इस्लामियत है वो सर आसिफ साहब पढ़ाएंगे, बाकी मैथ है, FIA एक्ट है और दूसरी चीजें ये सारी मैं पढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग हमसे पढ़ेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, जो हमारी 2 शराइत पूरी करें, क्योंकि जो डेली 500 MCQs है तो 500 का डेली टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन, और चेक फॉरी रिजल्ट करके आपके नंबर आएंगे। जो बंदा 500 MCQs को ज्यादा नहीं है, 500 में से अगर मैं 50 या 40 का टेस्ट ले लूं, आप उसमें 38 वाला या 39 नंबर वाला पास, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो बंदा ये चीजें कर लेगा वो बाद में हमें दवाएं देगा। अगर किसी को यकीन नहीं है तो मैं आपको अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के नंबर और विद तस्वीरें उनके डिपार्टमेंट्स की, जिसमें वो अपनी वर्दी में होंगे, वो मैं सेंड कर दूंगा। उनसे पूछ लीजिएगा कि सर आसिफ किस तरह पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाए हुए लड़के किस किस पोस्टों पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दावा नहीं है, मेहनत है, और हम मेहनत करवाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं हमारे स्टूडेंट भी इस तरह मेहनत करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मैंने बड़ी शॉर्टली टाइम में जो सुबह बताया तो कोई तैयारी नहीं, ऐसे ही आके मैंने इसको ब्रीफिंग करनी शुरू कर दी। तो इसलिए जब नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये तो बस मुझे दोपहर को पता चला कि आज सर कह रहे हैं डेमो देना, तो मैंने कहा जी फौरी दे देते हैं, कोई मसला नहीं। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल ऑफ और अस्सलाम वालेकुम।